मैं मान सैनी साहब के नेतृत्व में सरकार आई। और एक बात कहूं, सैनी साहब को तो मौका ही 3 महीने का मिला, इससे ज्यादा ना मिला था। इसकी मुस्कुराहट अगली बार हम सब ने मार देगी। ज्यादा ना कहो, टाइम भी आ रहे हैं, ठीक है, उनको विषय बता दिया, अब उन्होंने देखना क्या करा। आप देखिए राव नरबीर सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ खड़ा हुआ हूं। मैं कांग्रेस के सदस्यों को समझ नहीं पाया कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार हो और 14 महीने की सरकार और इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। राजनीतिक जीवन में मैंने ये तो बहुत देखा कि 2-3 दलों की मिलकर सरकार बन जाए और किसी पे शक हो कि भाई ये दल टूट सकता है, तो जो बड़ा अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है वो एक अविश्वास प्रस्ताव ले आता है कि भाई हमारे कुछ वो अंदर खाने टूट जाएंगे और सरकार गिर जाएगी। ये तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों लाए। अभी मैं बाहर एक कांग्रेस के सदस्य से चाय पीते टाइम पूछ रहा था कि भाई ये बिल क्यों लाए। उसने कहा विधानसभा में और बोलने का इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। तो ये तो इनकी गंभीरता बताती है कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए। जहां तक आंकड़ों की बात है, कांग्रेस के बहुत से विधायकों ने बड़ी बड़ी बातें सरकार के खिलाफ की। हमारे कृष्ण बेदी जी ने, भाई महिपाल ढांडा जी ने आंकड़ों के हिसाब से पूरा सदन को अपनी पार्टी की नीतियों और अपनी गतिविधियों के बारे में बताया। मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा, मैं 2-3 बात सीधे सीधे शब्दों में कहूंगा कि प्रजातंत्र में जो पैमाना है वो राज्य में वोट का पैमाना है। माननीय हुड्डा साहब बैठे हैं, 2004 में ये मुख्यमंत्री बने, 2005 में पूरे बहुमत से इनकी सरकार आई, जनता ने इनको चुन के भेजा। अभी ये कुलदीप बस कहते वाहिद लीडर है, मैं भी मानता हूं हरियाणा में वाहिद लीडर है। 2009 में सरकार आई, 40 एमएलए रह गए, हमारी भी 19 में 40 आए। और तीसरी बार कितने आए? सरकार किसकी थी? आपकी थी। यूं कहते हैं कि भाई हुड्डा साहब वाहिद लीडर है, अरे घटते 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 कितने पे आ गए? हम अब 37 हो, हम 48 हैं। आज तक हरियाणा में तीसरी बार किसी दल की सरकार नहीं बनी। आप जब तीसरी बार चुनाव लड़े हुड्डा साहब, तो आपकी 15 सीटें थी मुश्किल से, और हम तीसरी बार 48 लेके आए। ये किस लिए हुआ कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा की 36 बिरादरी ने वोट देने की कोशिश करी। ये वोट चोरी एक नारा है, जनता ने आपको नकार दिया। बात करते हो आप कई किसानों की, कई जमींदारों की, कई व्यापारियों की, कई कर्मचारियों की, सारे तबके ठीक है, मैं मानता हूं वाहिद लीडर है, कहीं और कहा ले रहे, कोई बात नहीं, लेकिन इस वाहिद लीडर में 37 सीट रह गई, ये हमने नहीं लाए। और भाई एक बात कहो, यदि हम वोट चोरी करते तो 2014 में मोदी जी पूर्ण बहुमत के सरकार क्यों ले आते जब तो कांग्रेस की सरकार थी? 2019 में हम 303 लोकसभा में सीट लेकर आए, अब क्या 240 पे आ गए, हम बहुमत ले जाते, हमें वोट चोरी करते तो मानो ना आप। अरे बिहार में आपकी 6 रह गई, जनता आपसे उठ चुकी। इस वोट चोरी का नारा ईमानदारी से मैं कहता हूं कि लोग इसको बेवकूफ मान रहे। अभी राहुल गांधी जी गए हमारे गुड़गांव, कहां गए? दिल्ली में भाषण दिया कि बादशाहपुर में वोट चोरी हुई 75,000। अध्यक्ष महोदय, मैं बादशाहपुर से एमएलए हूं, मैं 60,700 वोटों से जीता, 75,000 चोरी हुई। 2 दिन बाद बयान आया कप्तान अजय सिंह यादव का कि रेवाड़ी में 35,000 वोट चोरी हुई, 32,000 से हारा अगला। कांग्रेस के जहां जहां जितने से हारे उससे 5,000 ऊपर बता दे कि इतनी वोट चोरी होगी। अरे जनता भाग गई आपसे, आप ये बात मान लो, इसको दिल से स्वीकार करो और लिख लो। ऐसे ही चलते रहे ना शहरों में और गांवों में तो जिक्र ही छोड़ दो, 37 का 17 पा जाओगे। हमने किसानों के लिए 10 साल में 1158 करोड़ रुपए आपने माफ किए 10 साल में, और हमने 10 साल में 4771 करोड़ रुपए मुआवजा दिया है। और साहब माफ मुआवजा दिया है, माफ नहीं करे साहब, मुआवजा दिया है। मैं मान सैनी साहब के नेतृत्व में सरकार आई। और एक बात कहूं, सैनी साहब को तो मौका ही 3 महीने का मिला, इससे ज्यादा ना मिला था।
इसकी मुस्कुराहट अगली बार थम्स अप ने मार देगी। ज्यादा ना कहूं, टाइम कम है। अरे हम भी फंसे पड़े हैं, अब 2 घंटा अगला बोलेगा, हमने जाना भी है।